नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। आज हम आए हैं संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा में। संगम यूनिवर्सिटी में हम पहले भी आए थे और यहाँ पर जब से प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने वाइस चांसलर का पद संभाला, इस यूनिवर्सिटी को नए आयाम प्राप्त हुए। अब क्योंकि उनके 3 साल पूरे हो चुके हैं और अगला टर्म उनका चल रहा है, इस बीच में भी उन्होंने कुछ और नए आयाम संगम यूनिवर्सिटी में स्थापित किए। मैं एक बात और बता दूं कि जिस प्रकार का शिक्षा को लेकर माहौल है, उस पर भी मेरा डिस्कशन अलग अलग जगह पे हुआ। शिक्षा के गिरते हुए हालात पर भी मेरा डिस्कशन हुआ। पीएचडी के लिए 3 यूनिवर्सिटी को बैन कर दिया गया, इसको लेकर भी मेरा अन्य जगह पर डिस्कशन हुआ। क्योंकि एक शिक्षाविद वाइस चांसलर हमारे साथ है, तो मैं आज उनसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि जो शिक्षा का गिरता स्तर है उसका क्या हालात है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और संगम यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने क्या नए आयाम स्थापित किए हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश। सक्सेना साहब, आपका चैनल पे पूरा स्वागत है। नमस्कार अरोड़ा जी, और आपके माध्यम से सभी सुधी दर्शकों को भी मेरा अभिवादन स्वीकार हो। और जैसा आपने कहा कि शिक्षा का गिरता हुआ स्तर काफी चिंतनीय है, तो निश्चित रूप से हम सभी शिक्षाविदों को इसमें एक विचार करना चाहिए और एक सामूहिक जिम्मेदारी के साथ में काम करना चाहिए। जहां तक सरकारों का प्रश्न है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो या उनकी नियामक संस्थाएं हों, जैसे कि यूजीसी हुई, नैक हुई, एनबीए, एआईसीटी आदि, इन सभी का सतत प्रयास है कि शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारा जाए और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो अब ये आवश्यकता, जहां तक हम शिक्षा के गिरते स्तर की बात कर रहे हैं, तो पूरी तरह से निजी क्षेत्र में ही ऐसा हो रहा है, ये भी कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। सरकारी संस्थाओं में भी जिस प्रकार की अपेक्षाएं उनसे की जाती हैं शिक्षा के गुणवत्ता की, वो प्रयास मुझे कहीं ना कहीं कम लगते हैं। क्योंकि मेरा अपना अनुभव जो है वो सरकारी सेक्टर में लंबा अरसा बिताने के बाद में, फिर अभी रिटायरमेंट के बाद में मैं यहाँ निजी क्षेत्र में वाइस चांसलर के तौर पर सेवाएं दे रहा हूँ। कुछ प्रमुख बातें हैं जो मैं समझता हूं कि चूंकि मेरे अपना पीएचडी भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पर है, तो मैं सोचता हूं कि क्वालिटी फ्लोज फ्रॉम द टॉप। तो टॉप मैनेजमेंट जितना लीडरशिप के लिए और क्वालिटी के लिए जितना कॉन्शियस होगा और जितना सजग होगा और सचेत होगा, उतना ही अच्छी गुणवत्ता हम दे पाएंगे। तो यहाँ पर टॉप लीडरशिप का बहुत महत्वपूर्ण रोल मैं मानता हूँ। सक्सेना साहब, आपने जो टॉप लीडरशिप की बात की है, इस बिंदु पे मैं वापस आऊंगा, मगर उससे पहले मैं संगम यूनिवर्सिटी में आपने जो 3 साल काम किया या वाइस चांसलर रहे, आपने बहुत से प्रयास किए, आगे यूनिवर्सिटी को लेके गए। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ये सर्कुलर देखा था, जो आपका एक्रेडिटेशन आया, सेक्शन ऑर्डर आया है, 3,96,78,000 रुपये आपने इस यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इट इज अ बिग अमाउंट फॉर संगम यूनिवर्सिटी एंड ए बिग अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड। तो ये क्या चीज है जिसको लेकर के थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि आज तक कभी संगम यूनिवर्सिटी को इतना, मेरे ख्याल से कहीं से भी इतनी बड़ी ग्रांट नहीं मिली है। ये क्या अमाउंट है, इसके लेकर आप संगम यूनिवर्सिटी में किस तरह का रिनोवेशन करना चाह रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने मुनेश जी। और मैंने जब सितंबर 2021 में अपनी पहली टर्म में यहाँ ज्वाइन किया था, तो ना केवल संगम में बल्कि पूरे जो एजुकेशन सिनेरियो में एक बड़ा ही अफरा तफरी का माहौल था। क्योंकि कोरोना का जो दौर है, उससे हम पूरी तरह से उभरे नहीं थे। सेकेंड वेव समाप्त हुई थी, लेकिन मेरे कार्यकाल के दौरान ही थर्ड वेव भी आई है, और उसके जो दुष्परिणाम हैं वो हम सभी संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से झेल रहे थे। तो ऐसे चुनौती भरे माहौल में मैंने जब अपना कार्य संभाला, तो मुझे लग रहा था कि कुछ अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है जिस प्रकार की गुणवत्ता की मैं अपेक्षा करता हूं शिक्षा की, वो यहाँ पर दे पाऊंगा। उसी कड़ी में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, और संगम यूनिवर्सिटी के जो होनहारी प्रतिभाशाली शिक्षक हैं, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में
रिसर्च पेपर्स भी लिखे मेरे कार्यकाल के दौरान। जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है 450 से अधिक शोध पत्र फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा लिखे गए, जो स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, यूजीसी केयर आदि प्रतिष्ठित जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। इसके अलावा 100 के आसपास पेटेंट भी संगम यूनिवर्सिटी के शिक्षकों ने मेरे कार्यकाल के दौरान 100 के आसपास पेटेंट्स निकाले हैं, जो कि मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान में अगर हम तुलनात्मक रूप से बात करें तो बिट्स पिलानी के बाद सेकंड नंबर संगम यूनिवर्सिटी का आता है इस मामले में। और इसके अलावा जो है ये प्रोजेक्ट परियोजनाओं के लिए हमने फैकल्टी मेंबर्स को पहले ट्रेनिंग दी, फिर उनसे हाउ टू डेवलप प्रोजेक्ट प्रपोजल्स पे ट्रेनिंग दे करके देश के प्रख्यात जो लोग हैं ICSSR से, DST से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला करके फैकल्टी मेंबर्स को पहले ट्रेनिंग देके उनसे प्रस्ताव बनवाए। हमने बाहर के जो कंसल्टेंट होते हैं उनसे ये प्रस्ताव नहीं बनवा के स्वयं इन हाउस बनवाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमारे जो संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मनोज कुमावत, उनके द्वारा बनाया गया ये प्रस्ताव था, जो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने प्रस्तुत किया था, और जिसके तहत हमको ये लगभग 4 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई है, जिसका आपने जिक्र किया अभी। और इसके तहत भीलवाड़ा ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में जो युवा उद्यमी हैं, जो अपने स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, उनके चुने हुए करीब करीब 10 स्टार्टअप्स में प्रत्येक को हम 15 लाख रुपए की अनुदान राशि देंगे। यानी इस अनुदान में से 1.5 करोड़ रुपया स्टार्टअप्स को हम देंगे, जिसमें कि वो अपने स्टार्टअप्स को कमर्शियल लेवल पे ले जा करके और एक अच्छा व्यवसाय खड़ा करके अपने उद्यमी बन सकें। तो इस प्रकार से वो कार्यक्रम चल रहा है, और मैं समझता हूं कि ऐसे ये अकेले ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स संगम यूनिवर्सिटी को मिले हैं जो फंडिंग एजेंसीज हैं, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने भी अभी पिछले हफ्ते ही हमको 1.5 लाख रुपए की अनुदान दिया है, जिसमें कि रिसर्च मैथोलॉजी का नेशनल लेवल का वर्कशॉप संगम यूनिवर्सिटी में कराया जाएगा। इसके अलावा देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी जो A+ ग्रेड प्राप्त है, तो इन्होंने भी हमको इस में पार्टनर बनाने के लिए किया है। जो MMTTC का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें संगम यूनिवर्सिटी और आसपास के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब सक्सेना जी एक चीज बताएं हमें कि बीइंग ए वाइस चांसलर, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके संगम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति है। आप ये ला रहे हैं, उनका स्टार्टअप कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके कितने बच्चे रिक्रूट होकर आगे गए और उनके लिए कौन कौन से नए कोर्सेज आप ला रहे हैं, ताकि जो उनका आगे का भविष्य है उसको लेकर आपके प्रयासों का पता लग सके, उसमें आपने क्या क्या नया जी हाँ, मेरे पिछले कार्यकाल में मैंने ये विचार किया, चूंकि मैं आपको जैसे ज्ञाति है और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे भारत सरकार में NEP 2020 आई है, उसकी 3 बड़ी हाई पावर कमेटीज का मैं मेंबर रहा हूँ, जिसमें हमने नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था। तो वहाँ मेरे पास जिम्मेदारी थी कि NSQF जो है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो पहले आ गया था 2015 में, और NHEQF जो हमने 2021 में बनाया, तो NSQF और NHEQF का अलाइनमेंट करने का जिम्मा मेरे पास था। तो मैंने सबसे पहले अपनी प्राथमिकता संगम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए रखी कि उनके स्किलिंग और वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया जाए, और जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका प्लेसमेंट के पहले उनको काफी स्किल एजुकेशन दी जाती है, प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इंटरव्यू कैसे दिए जाए, मॉक इंटरव्यूज कराए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराए जाते हैं। यहाँ पर पूरा एक सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट मेरे कार्यकाल में विकसित हुआ है, जिसके तहत, और हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का जो डायरेक्टरेट है बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं आपको जान के ये खुशी होगी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे अभी तो 3rd सेमेस्टर के ही एग्जाम खत्म हुए हैं जस्ट रिसेंटली। 3rd सेमेस्टर के दौरान ही हमारे करीब 50% से अधिक विद्यार्थियों का प्लेसमेंट इस सत्र में हो चुका है, और जिनमें से कि अधिकांश को कंपनी की आवश्यकता के अनुसार, और चूंकि हमारे लास्ट जो सेमेस्टर होता है वो वैसे भी इंटर्नशिप होती है और फील्ड प्रोजेक्ट होता है, तो वो प्री प्लेसमेंट के तौर पर इंटर्नशिप की जगह वो प्री प्लेसमेंट में ही चले गए हैं। तो वो ऑलरेडी वहां पर कंटिन्यू करेंगे, उनके हाथ में नौकरी है।
और बाकी जो शेष बचे विद्यार्थी जो प्लेसमेंट चाहते हैं उनका अब इस इवन सेमेस्टर में हो जाएगा, क्योंकि सामान्यतः तो प्लेसमेंट जो है वो लास्ट सेमेस्टर में होता है, पर इतना काम हमारी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, जिम्मेदारी आप पूरी कर चुके हैं। हाँ, तो वो मैं उसका श्रेय खुद नहीं लेकर के अपनी टीम को देना चाहूंगा कि डॉक्टर अनुराग शर्मा और उनकी टीम है जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा उल्लेखनीय प्रगति की है। जहां तक नए कोर्सेज का सवाल है, तो हमने इस सत्र में 2024-25 के सत्र में हमने कई नए कोर्सेज प्रारंभ किए। हमने ये देखा कि यहाँ जो भीलवाड़ा की जो आवश्यकता है और इसके आसपास के जो क्षेत्र में डिमांड है उसको देखते हुए, और जब हमने देखा कि कोविड के फलस्वरूप हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत अधिक डिमांड है, तो हमने बीएससी नर्सिंग, बीएससी जीएनएम और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये बीपीटी, 3 कोर्सेज ऐसे नए प्रारंभ किए जो कि हमने इसके यहाँ पर स्कूल ऑफ अप्लाइड हेल्थ साइंस बना दिया, जिसके अंतर्गत ये 3 नए कोर्सेज। फिर पुराना जो हमारे पहले से चलते हुए फार्मेसी, एक हमारा बहुत अच्छा कोर्स है मुनीष जी, जो डिप्लोमा इन हेल्थ असिस्टेंट, जिसका की मान्यता नेपाल की सरकार ने, इंडिया की संगम यूनिवर्सिटी पहले विश्वविद्यालय है जिसके कोर्स को नेपाल सरकार ने वहां मान्यता दी हुई है। तो डीएचए कोर्स में हमारे नेपाल के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, सैकड़ों बच्चे। तो ये सारे कोर्सेज का हमने स्कूल ऑफ अप्लाइड हेल्थ साइंस बनाया, जिसका कि न सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में आप लोगों ने भी अपना पैर फैलाने शुरू कर दिए। जी, आपके जो ऑनर है, जो संगम ग्रुप है, उनका भी एक विजन है। वो क्या विजन है संगम ग्रुप का और उनके ऑनर्स का? बहुत अच्छी बात आपने कही सर। इसमें जो संगम समूह के संस्थापक अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री रामपाल जी सोनी, जो कि इस क्षेत्र के बहुत जाने माने उद्यमी भी हैं, अपने सामाजिक सरोकार के लिए जाने जाते हैं। आप अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उनका ये विजन रहा है हमेशा कि भीलवाड़ा और इसके आसपास के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार हैं, उनमें से बच्चे को निकाला जाए, उसको शिक्षा दी जाए। आपको ये भी जान करके बहुत खुशी भी होगी कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की स्कॉलरशिप हम इस प्रकार के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष जो है वितरित करते हैं, जो कि संगम समूह की एक बहुत ही उत्कृष्ट योजना में जिसको मानता हूं, सीएसआर के अंतर्गत कहें या सीएसआर के अंतर्गत। जी हाँ, तो इसमें हम लोग जो है वो उन बच्चों को ना केवल स्कॉलरशिप देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा प्लेसमेंट देते हैं, ताकि एक बच्चे को अगर अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा तो उस परिवार के पूरे दिन फिर जाएंगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके संगम समूह रामपाल सोनी जी का जो सपना है कि यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों का भी आर्थिक विकास हो सके। मैं अभी आ रहा था तो मैंने देखा कि क्रिकेट स्टेडियम भी आपका बना हुआ और बच्चे भी काफी खेलते हुए मुझे लगा। तो क्या खेलों के प्रति भी यहाँ पे कुछ मोटिवेशन आप लोग कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। चूंकि हमारे जो मैनेजमेंट है उनमें सभी स्पोर्ट्स के लिए बहुत शौकीन हैं, और विशेषकर जो हमारे रामपाल सोनी सर हैं, उनके सुपुत्र हैं श्री अनुराग सोनी, वो स्वयं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट है। तो हमने ये एक स्टेडियम डेवलप किया हुआ है, और पूरे संगम समूह की टीमें जो है लेकर के करीब 7-8 टीमें हो जाती हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे प्लांट्स हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, सबकी टीमें मिला के अभी हाल में हमने पिछले साल ही संगम प्रीमियर लीग का भी आयोजन किया था, जिसमें बढ़ चढ़ करके कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। और एक और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था पिछले क्वेश्चन के संदर्भ में, कि अनुराग सोनी जी के जो सपना था उसके तहत हमने एक उन्नयन योजना प्रारंभ की थी। नाम मैंने दिया था उन्नयन के, जिसमें हमने ये किया था कि जो संगम समूह के जो कर्मचारी हैं, जिनकी की मासिक आय 25,000 रुपए प्रति माह तक है, उनके बच्चों को यहां ला करके और लगभग मुफ्त में पढ़ाना, क्योंकि 25% फीस ही हम उनसे चार्ज कर रहे हैं, हॉस्टल सुविधा मुफ्त में, इस प्रकार से खाने पीने का नॉमिनल लेना। तो उन बच्चों को यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा, इस तरीके के कोर्सेज की शिक्षा दी जा रही है। और सपना यह है कि जब वो यहाँ से पढ़ करके निकलें और 2-4 साल ट्रेनिंग करके और अपना एक्सपीरियंस लेकर के जिस विभाग में उनके पिताजी काम कर रहे हैं, उनके बॉस बन के वो बच्चे जाएं। तो इस प्रकार की एक परिकल्पना है जिसको हमने उन्नयन स्कीम ना दी। इसमें इस साल 50 से अधिक बच्चे इसमें प्रवेशित हैं। वाकई बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि अगर वो चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, अगर आप अपने ही समूह के बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तो नेचुरली उनकी जो दुआएं हैं
जो उन्होंने अपना जीवन समूह को दिया, उससे वो बच्चे आगे बढ़ेंगे और वो नेचुरली आगे बढ़कर देश का नाम, प्रतिभा को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। सक्सेना जी, एक चीज और थी जिसपे आपने बात शुरू की थी कि जो टॉप से शुरू होता है, जिस तरह के जो सुधार की जो सारी प्रक्रिया है, शिक्षा का गिरता हुआ स्तर और परीक्षाओं का लगातार पेपर्स का आउट होना एक आम मध्यम वर्ग स्टूडेंट के लिए बहुत जानलेवा सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम कोटा में देख रहे हैं, बच्चे रोज आत्महत्या कर रहे हैं। जयपुर में आत्महत्या की है, कई जगह आत्महत्या कर रही है। पेपर्स, नौकरी के पेपर लीक हो जाते हैं तो उनके अपॉइंटमेंट्स, वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत होता है। इसको लेकर एग्जिट शिक्षाविद आप क्या सोचते हैं? जी हाँ, जी हाँ। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि क्वालिटी फ्लोज फ्रॉम द टॉप, तो लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो वहां पर अध्यक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि किस प्रकार से का है। हाँ, वो तो करप्शन में पकड़े गए, वो इसीलिए मैंने कहा कि अध्यक्ष मेंबर्स की गतिविधियों पर नजर रखें। और सबसे बड़ी चीज ये है जो आपने हमेशा आप कहते रहे हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप को इससे दूर करना चाहिए, इसको दूर करना चाहिए। मैं जो है वो आपको यूपीएससी का एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी से और जिस प्रकार की निष्पक्षता के साथ में हमारा जो है संघ लोक सेवा आयोग काम करता है, क्यों नहीं हमारा राज्य लोक सेवा आयोग उससे एक सीख ले और देखे, करे। इनके अध्यक्षों के सम्मेलन होते रहते हैं, एक आयोग की बेस्ट प्रैक्टिसेस को दूसरे आयोग के चेयरमैन सीखें, समझें और अपने यहाँ लागू करें। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें दृढ़ शक्ति से और इच्छा शक्ति के माध्यम से सुलझाई जा सकती हैं। संगम विश्वविद्यालय की जहां तक मैं बात करूं तो एज इट्स लीडर, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोविड के दौरान ही मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को कक्षाओं की तरफ वापस आकर्षित किया जाए। और ये बहुत से संस्थाएं अभी तक नहीं कर पा रही हैं। लेकिन आप अगर अभी यहाँ कैंपस में जाकर के देखेंगे तो अब मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 2,500-3 हजार बच्चे रोज के यहाँ पर कैंपस में आपको मिलेंगे। पार्किंग में गाड़ी रखने की जगह नहीं होती है। उसके लिए हमको कई सारे नवाचार करना पड़े, कुछ हमें दबाव भी डालना पड़ा। अटेंडेंस पे हमने फोकस किया, मिड सेमेस्टर में बच्चों को रोका, एंड सेमेस्टर में कई बच्चों को कई पेपर्स में डिबार किया कि तुम्हारी अटेंडेंस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर नई नई जो कहना चाहिए कि योजनाएं चलाई, विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए उनके कई सारे यहाँ पर आउटबाउंड एक्टिविटीज और फील्ड प्रोजेक्ट्स और विजिट, स्टडी टूर्स और बहुत सारे। हमारा NISM मुंबई के साथ में टाई अप है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। हमारे MBA और BBA के चयनित बच्चे अगले महीने तो नहीं, मार्च के प्रथम सप्ताह में मुंबई जाएंगे, जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की गतिविधियों को, उनकी एक्टिविटीज पे सब स्टडी करना, बॉम्बे का पूरा स्टडी टूर रहेगा। इस प्रकार की योजनाएं करके उनको क्लासरूम की तरफ अट्रैक्ट किया है। प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है तो बच्चे भी आना चाह रहे हैं। तो ये एक चीज है। सक्सेना जी, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। संगम यूनिवर्सिटी को लेकर क्या परिदृश्य है उसको बताया, शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए उसको बताया, क्योंकि लंबा समय हो चुका है। अगली बार फिर हम आपसे बात करेंगे, मगर अब की बार जो बात करेंगे वो जो शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है और राजनीतिक हस्तक्षेप है, उसको लेकर हम आपसे पुनः बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।